यहाँ पर इंडस्ट्रियल शेड के अंदर मशरूम कल्टीवेशन देखने मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़े पैमाने में कल्टीवेशन इन लोग कर रहे हैं। कम से कम 20 लोग तैली भरने के लिए काम करते हैं। हर रोज कम से कम 1500 तैली इन लोगों ने तैयार कर रहा है। इतने बड़े पैमाने में आप लोगों को देखने के लिए बहुत ही कम जगह पे मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े 2-3 प्रोजेक्ट्स हमें ऑपरेट कर रहे हैं। इनमें से ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये बेड भरने का 20 जन अलग है, और केसिंग सॉइल और मेंटेनेंस, मशरूम निकालना और भी अलग लोग है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक तैली के ऊपर एक तैली जमा के रखा है। इंडस्ट्रियल शेड बोला तो मालूम रहते कम से कम 25-30 फुट ऊंचाई रहते, तो पूरा ऊंचाई तक का जगह इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। एक के ऊपर एक तैली ऐसे टांगा है कि करीबन 20 से 22 तक तैली एक के ऊपर एक रख दिया है। ऐसे अभी तक इन लोगों ने 15,000 तैली यहाँ पर रख चुके हैं, और भी रिमेनिंग 15,000 तैली रखने का जगह इन लोगों के पास खाली है, कि करीबन 30,000 तैली इन लोग तैयार करने का प्रोजेक्ट लगाया है। ये रोज हजारों तैली बना के रखते जाते। ऑलरेडी इन लोगों ने सालों साल ये व्यवसाय किए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कितने थैली बना के रखा है, इसमें कितना मेहनत होता है। इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बल्कि इसमें एक टेक्निक यूज करके कर रहा है। और बाजू का लाइन में देख सकते हैं माइसीलियम ग्रोथ है। इन्हीं लोगों का एक छोटा सा शेड के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर मशरूम्स उग रहा है। ये लोग कम से कम 1 सालों से इस व्यवसाय में जुड़े हैं। इन लोगों का प्रोडक्शन ऑलरेडी मार्केट में अच्छी दाम में बिक रहा है। ये सभी कॉन्फिडेंस के ऊपर इन लोगों ने बड़े शेड चुन के बड़े लेवल पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग शुरुआती में ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या लोन निकालना हो या डिपॉजिट दे के बड़े बड़े शेड्स लेना हो, नहीं करना चाहिए। जब तक प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंस नहीं आते, मशरूम बेच के रिटर्न्स नहीं मिलता है, तब तक कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलते, प्रैक्टिकली सक्सेस नहीं होते, तब तक किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करना मना है। क्योंकि अगर किसी भी नैसर्गिक कारण से नुकसान होता है, तो गवर्नमेंट से या कंपनी से कोई भी उसका जिम्मेदारी ले नहीं सकते, और उसका कंपेंसेशन नहीं मिल सकते। इस कारण से प्रॉफिट हो लॉस हो, दोनों ग्रोवर के ऊपर ही डिपेंड होता है। आप जितने भी कमा सकते हैं, जितने भी लॉस कर सकते हैं, उसका जिम्मेदार आप ही हो सकते हैं। इस कारण से ये बात को हमें ज्यादा ध्यान दे के बता रहा है कि प्रॉफिट तो जरूर है, लेकिन कभी कभी किसी को भी नुकसान भी होने का संभावना रहती है। नुकसान एक ही नजर से नहीं होता है, बहुत सारे चीजें होता है। कभी आपके पास रॉ मटेरियल नहीं मिलते, मिला तो अच्छा नहीं मिल सकते, या लेबर नहीं मिल सकते, या आपको पानी नहीं मिल सकते, और भी बहुत सारे कारण हो सकता है। लॉस होने के लिए एक ही कारण काफी होता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको पूरी प्रोजेक्ट को उल्टा कर सकते हैं। ऐसे छोटी मोटी एक्सपीरियंस हमें है। लॉस हुआ, कुछ लोगों को 5,000 रुपए नुकसान हुआ है, किसी लोगों को 10,000 नुकसान हुआ है। ये सब सुनने के बाद हमें एडवाइस करना जरूरी है। नया नया जो ग्रोवर्स है उसको एडवाइस करना बहुत ही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट ध्यान से करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ पर देखिए इन लोगों ने उगाया हुआ मशरूम को वजन कर रहा है। अभी पॉलीथीन के अंदर कितना सफेद, कितना क्लीन दिख रहा है, ऐसे मशरूम्स होना चाहिए। अगर वही मिट्टी के साथ निकाल के डाला होता तो ये तैली के अंदर अभी आपको थोड़ी बहुत कुछ लाल और काला मशरूम दिखाई देता था। वैसे ही इन लोग अच्छे अच्छे मशरूम्स उगाया। अभी और एक दूसरा प्रोजेक्ट दिखाते, यही शहर के अंदर देखिए, ये मशरूम का वजन करीबन 500 ग्राम तक है। बड़े बड़े मशरूम से इन्होंने उगाया। ऐसे जो मशरूम का शेप होता है, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का आगे पीछे होने के कारण ये मशरूम का जो ग्रोथ है अलग अलग शेप में आ जाते हैं। यहाँ देखिए कितना स्ट्रांग रहते, एक गाजर के जैसे कट कर रहा है। एक एक मशरूम 200 से 300 ग्राम है। एक क्रॉप में इन्होंने 1-1 किलो तक निकाला है कुछ बैगों में।
देखिए कितना खुश नजर आता है। पहली बार मशरूम उगाया है, मशरूम को देखा है। कल्टीवेशन एक आर्ट है, इसको सीखना जरूरी है, इसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जो भी हमें खर्च करते उसका रिटर्न्स आना बहुत जरूरी है। बिजनेस में लॉस एक बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है, उसके कारण किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो भी ये बिजनेस शुरू करते उसका हर पल, हर जिम्मेदारी आपका खुद का है, समझ के करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसका गाइडेंस देने के लिए आपके जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसमें आप बहुत सारा प्रॉफिट तो ले सकते, लेकिन उसको पेशेंस जरूरी है। कम से कम 6 महीने से 1 साल का नॉलेज की जरूरत है। पहले आप 2-3 हजार रुपए खर्च करके व्यवसाय शुरू कीजिए अपना घर पर, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। सबसे ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद मार्केटिंग करने में ज्यादा ध्यान दीजिए, कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से आपको छोटी मोटी दिक्कतें आने का चांसेस है। काफी लोग मशरूम तो खरीदते, लेकिन उनको अगर मार्केट में बेचने में दिक्कत आए तो आपको पेमेंट देने में दिक्कत करेगा, वो भी नहीं होना चाहिए। इसके वजह से खुद ही एक मार्केटर बन के इस प्रोडक्ट को उगाने में अगर आप ध्यान देते तो आप बहुत ही इसमें आगे आ सकते। बहुत जल्द से जल्द बड़े से बड़े इंडस्ट्री जैसे इस बिजनेस को आप खड़ा कर सकते। यहाँ और एक फॉर्म दिखा रहे हैं, ये लोग भी अपना दिन का कामों के बीच में बचा हुआ समय में इस व्यवसाय करते। अभी अभी इन लोगों का शुरुआत है, पहली फसल निकाला है, बहुत ही खुश है। अभी कभी कभी दिन में 15-20 किलो भी निकालते, कभी कभी 10 किलो निकालते। इस तरह से ट्रायल मेथड इन लोगों को चालू है। यहाँ पर देखिए एक अलग ही शेप दिखाई देते मशरूम्स का, ऊपर बहुत बड़ा छाता जैसे हो गया, नीचे डंडी लंबा हो गया। ये सभी सीखने के लिए मिलता है शुरू शुरू में। ऐसे मशरूम्स को आप पीस पीस करके सुखा के पैक करके सेल कर सकते। ऐसे मशरूम्स को पॉलिथीन में पैक करने में दिक्कत आता है। हर मशरूम का फार्म हाउस के अंदर अलग अलग आपको शेप में मशरूम दिखाई दे रहे हैं। प्रोसेस सभी एक ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो मेंटेन होते हैं उस पर डिपेंड होता है। मशरूम कल्टीवेशन के लिए जो क्लाइमेट बताया है 28 to 35 टेम्परेचर और 80 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रूम हमेशा पैक रहना चाहिए, उसके अंदर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है। दिन में एक बार सुबह 1 घंटा दरवाजा खोल के स्वच्छ हवा अंदर आने के लिए छोड़ना चाहिए। उसके बाद हमेशा ये पैक रहेगा तो चलेगा। और मिट्टी का दीवार है तो उस पर पॉलिथीन कवर करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर टेम्परेचर हाई करते तो दीवार उसको कंट्रोल कर लेता है, टेम्परेचर को कम कर देते। वैसे मिट्टी का एक गुण है, इसके वजह से ये मशरूम को जितना हाई टेम्परेचर चाहिए उतना नहीं मिल सकते। उसके कारण रूम के अंदर हमेशा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन होने जैसे आप वातावरण निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये लोग मशरूम पटापट तोड़ लिया और भर के रख दिया। देखिए कम से कम 20 से 25 किलो ये मशरूम से डेफिनेटली, क्योंकि ये मशरूम का वजन बहुत ज्यादा रहते हैं। देखिए फिर भी और मशरूम्स लेके आ रहे हैं। एक छोटी सी कमरा है, इनके अंदर एक क्रॉप इतनी ज्यादा निकाल दिया है, इसके वजह से हमें यहाँ पर शूटिंग किया। ये हमारा ब्रांडेड पैकेट है। ऐसे जो ग्रोवर्स का मशरूम्स आते हैं उस मशरूम को यहाँ पर पॉलिथीन में डाल के इसको सील किया जाता है। उसके बाद बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में इसको सेल किया जाता है। ये पॉलिथीन बैग्स को होल्ड किया रहता है, क्योंकि ज्यादा देर तक ये टिकना चाहिए तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ती है मशरूम को। ऑक्सीजन खींच के मशरूम से ज्यादा देर तक फ्रेश भी रहते और ग्रो भी होते रहते। देखिए लंबा लंबा मशरूम है तो क्या काम करना पड़ता है, उसको कट करके 2-2, 3-3 टुकड़ा करके पॉलिथीन में डालना पड़ते। हर एक खरीदार ने मार्केट में छून के लेते मशरूम्स, जो पैकेट में अच्छा दिखे वो पहले खरीद लेते। वैसे ही अच्छे अच्छे मशरूम देखिए ऐसा कट किया हुआ मशरूम कैसे दिखाई देते हैं। वही 5 छोटे छोटे पीस रहेगा तो कितना सुंदर दिखता है।